हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड सबको पता है टुमारो इज़ थर्सडे एंड थर्सडे स्पेशल रीडिंग साईं बाबा जीज मैसेजेस फॉर यू। साईं बाबा जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या दिव्य संदेश देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट करे उसको रखें एंड लीव द रेस्ट। आपकी खुद की इंट्यूशन बता देगी कि आपको कौन सा मैसेज आपके लिए है और कौन सा न्यूज़, कौन सी गाइडेंस आपके लिए है। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड रेस्ट थिंग इज़ दिस कि अगर आप साईं बाबा जी को नहीं भी मानते हैं तो जिस भी डिवाइन में आप बिलीव करते हैं, डिवाइन अल्टीमेटली यूनिक है, वन है। तो आप उनकी तरफ से ये मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम निकालते हैं आप लोगों का फर्स्ट कार्ड। ओम साई राम। द पावर ऑफ ओदी। बाबा जी यहाँ पर कहते हैं कि आप लोगों को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, आपके रिश्ते को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, खुद को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि लाइफ में कुछ इम्प्रूव हो ही नहीं सकता। तो वो ऐसा इसलिए नहीं है कि आपके साथ बुरा हो रहा है, ऐसा इसलिए है कि आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा लो हो गई हैं। जब आपकी एनर्जीज इम्प्रूव हो जाएंगी तो आपको फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन भी होंगी और फ्यूचर में आपके साथ अच्छा भी होगा। तो आपको पावर ऑफ उदी समझने की ज़रूरत है, हीलिंग की पावर समझने की ज़रूरत है, हीलिंग को करने की ज़रूरत है, हीलिंग को कराने की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि हीलिंग क्या होती है, तो जिस भी डिवाइन में बिलीव करते हैं, बाबा जी में बिलीव करते हैं, तो ऊदी लीजिए। अगर किसी और में भी बिलीव करते हैं तो उनका प्रसाद चढ़ाइए, उस प्रसाद को ग्रहण करें। उनके जल प्रसाद को ग्रहण करें, उनके अन्न प्रसाद को ग्रहण करें, जिससे आपके अंदर की नेगेटिविटी रिमूव हो एंड आप लोग पॉजिटिव बने। क्योंकि जितने हम पॉजिटिव होते हैं ना, उतना हमारे लाइफ में हमारा नज़रिया चीज़ों को देखने का बदल जाता है, उतनी ही पॉजिटिव चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं। और जितना हम नेगेटिव होते हैं तो उतना हमें लगता है कि डे बाय डे सब हमें हर्ट करके चले गए, सब हमें सुना के चले गए, सब हमें परेशान करके चले गए, सब हमें धोखा दे के चले गए, हमारा मिसयूज़ करके चले गए। शेल्फ लाइफ, अगेन सैड वाली फीलिंग है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग सेपरेशन जोन में हैं एंड वेट करते करते थक गए हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं, लगता है कि इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं सकती। लेकिन डिवाइन डिवाइन में ये इतनी पावर है कि पलक झपकते ही पूरी कायनात पलट सकती है। तो आपके रिश्ते की इम्प्रूवमेंट तो बहुत छोटी सी चीज़ है। तो हीलिंग कराइए, अपनी हीलिंग करिए, अपनी शेल्फ लाइफ। और बाबा जी, डिवाइन यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है कि हर एक रिश्ते की, हर एक चीज़ की, हर एक पर्सन की शेल्फ लाइफ होती है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि रिश्ता सेपरेशन से ये अलग होता है। सम टाइम कुछ लोगों की डेथ होती है तो भी रिश्ता छूट जाता है। कोई भी चीज़ है, चाहे कोई वो इंसान है, इंसान को मैं चीज़ से कंपेयर नहीं कर रही, बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर एक का एक टाइम पीरियड है धरती पर रहने का। एक पेड़ है, उसका टाइम पीरियड है, एक इंसान है, एक जानवर है, जिस भी चीज़ का जन्म हुआ है उसका एक टाइम पीरियड है कि वो इस टाइम पीरियड तक यहाँ रहेगा, बाद में चला जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो भी चीज़ बनती है वो डिस्ट्रॉय होती है। एंड रिश्ते भी देखी जाए या फिर कोई सिचुएशन देखी जाए, कोई पोजीशन देखी जाए, तो हर एक चीज़ की अपनी सेल्फ लाइफ होती है। अगर आज हमारी बहुत अच्छी पोस्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि सारी उम्र वही पोस्ट रहेगी। हमारी प्रमोशन भी हो सकती है, डिमोशन भी हो सकती है। तो हर एक चीज़ की अपनी शेल्फ लाइफ होती है। तो इसी तरह से सुख और दुख की भी शेल्फ लाइफ है। सुख है, फिर दुख है, फिर दुख है, फिर सुख है। कोरस्पॉन्डिंगली एक दूसरे के बाद फ्लैशबैक में ये चलते हैं। एक खत्म होता है तो दूसरा साइकिल स्टार्ट, दूसरा खत्म होता है तो तीसरा साइकिल स्टार्ट। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग दुखी हैं वो सोचें कि सुख आएगा ही नहीं, और जो लोग सुखी हैं वो सोचें कि अब उनकी लाइफ में दुख आएगा ही नहीं। ठीक है, हर एक चीज़ की शेल्फ लाइफ है, चेंजेस होते रहेंगे, चीज़ें बदलती रहेंगी। तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, मेच्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम चेक करते हैं वन मोर मैसेज फॉर यू। शिव शक्ति। अगर आप खुद के पंच तत्वों को बैलेंस कर लें, अगर आप खुद के 7 चक्रास को बैलेंस कर लें, अगर आप खुद के मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस कर लें, अगर आप स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकलिटी, इमोशंस और प्रैक्टिकल्स सभी प्रोस्पेक्ट को बैलेंस कर लें, तो आपके लाइफ में
प्रॉब्लम्स तो होंगी, ऐसा नहीं है कि तब प्रॉब्लम्स आती ही नहीं है, तब हमारा उनको देखने का नज़रिया बदल जाता है। तब हम इतने हर्ट नहीं होते, इतने ट्रिगर नहीं होते, इतने नेगेटिव नहीं होते, इतने डिसअपॉइंटेड नहीं होते और हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हमें पता होता है कि हमारे साथ ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कब तक ये फेज़ रहेगा और कब ओवर हो जाएगा। तो एक मैच्योरिटी आती है। अब आप सपोज़ करें कि अगर आपको एक खरोंच लग गई है, तो आप बोलेंगे कि मामूली सा ज़ख्म है, 1-2 दिन में भर जाएगा, राइट? और अगर यही चोट किसी 2 साल के बच्चे को लगती है, तो शायद वो रो-रो के बेहाल हो जाएगा। उसको लगेगा कि पता नहीं, शायद वो मर ही ना जाए, कोई गहरा ज़ख्म ना हो। लेकिन आप में उतनी मैच्योरिटी है कि ये जस्ट खरोंच है, जो कि 1-2 दिन में भर जाएगी। उस बच्चे में उतनी मैच्योरिटी नहीं है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? तो अगर आप बैलेंस हो जाते हैं, तो आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ जाएगी कि क्या है, क्यों है, किस तरीके से है और कब इस चीज़ का सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है? प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, कर्माज़ हैं, कर्माज़ कहाँ जाएँगे? यहीं आएँगे। लेकिन उनको देखने का नज़रिया, उनको डील करने की मैच्योरिटी, ये सब लेवल हमारे चेंज हो जाएँगे। One more message for you, harmony, and this is very 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 good message. अगर आप अपनी हीलिंग करते हो, अगर आप शेल्फ लाइफ को समझते हो, अगर आप खुद में बैलेंस हो, अगर आप अपने परिवार में बैलेंस हो, तो आपके लाइफ में हारमनी आ रही है। और हारमनी इज़ द बैलेंस ऑफ पंच तत्व। पंच तत्व बैलेंस होते ही लव, अबंडेंस, कैरियर, जो भी आपको चाहिए, हेल्थ चाहिए, अच्छा कुछ भी चाहिए, वो आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लोगे एंड यूनिवर्स आपको सभी चीज़ें ब्लेस करेगा और करता भी है टाइम टू टाइम पे। लेकिन हमारा नज़रिया क्या होता है कि जो नहीं मिलता, हमारा फोकस उस पर होता है और जो मिल रहा है उन चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो हमें लगता है कि हमारी इच्छा तो पूरी नहीं होती और जो बिना मांगे मिल रहा है उसको हमने कभी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं कि हमें ही तो भगवान ने इतना कुछ दिया है। कार्मिक क्लिनजिंग, अगर कुछ हो भी रहा है बुरा, तो वो इसलिए हो रहा है कि हमारे कर्मा उससे क्लींस हो रहे हैं। तो उसको भी एक पॉजिटिव वाइब के साथ देखिए कि आपके बैड कर्मास क्लींस हो रहे हैं, आगे आप बैड कर्मास रेस कर नहीं रहे हैं, दैट मीन्स आगे की लाइफ बेटर ही होगी। अगर दुख आया है तो मैक्सिमम कर्मास की क्लिनजिंग हो रही है या फिर हो चुकी है या फिर होने वाली है। सरेंडर, अगर कुछ ना समझ में आए कि लाइफ में क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, किस राह को चुनना है, किसको नहीं चुनना है, तो सरेंडर कर दें अपनी लाइफ को डिवाइन को। डिवाइन जो करेगी वो अच्छा करेगी। और सरेंडर करने का मतलब ये नहीं होता कि डिसीजन देन आपके फेवर में ही होगा, सम टाइम अनफेवर में भी हो सकता है। लेकिन सरेंडर करने का मतलब ये है कि आपको भरोसा है कि जो हुआ है वो आपके भले के लिए हुआ है, राइट? वन मोर कार्ड फॉर यू। सेलिब्रेशन, इधर हारमनी है और इधर सेलिब्रेशन आ रही है। दैट मीन्स कोई गुड न्यूज़ जो आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, जिस गुड न्यूज़ का आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, एफर्ट्स लगा रहे थे, कोई गुड न्यूज़ आप तक आने वाली है। सो गेट रेडी फॉर गुड न्यूज़ एंड हारमनी इन लाइफ। करना है क्या है? सरेंडर करना है डिवाइन को, पावर ऑफ ऊदी का इस्तेमाल करना है, खुद में बैलेंस करना है और समझना क्या है कि अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो कर्मा की क्लिनजिंग हो रही है और शेल्फ लाइफ है कुछ चीज़ों की, तो ऑटोमेटिकली लाइफ में चेंजेस आते हैं और जब भी चेंजेस आते हैं पेन जरूर होता है लेकिन वो हमारी अच्छाई के लिए होते हैं। वन मोर मैसेज एंड दिस इज़ द लास्ट मैसेज फॉर यू। ऑल इज़ वेल। अभी कुछ भी है, अभी जितनी भी परेशानियां हैं, नो मैटर, लेकिन फ्यूचर में सब अच्छा होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा। और ये मैसेज आपकी हायर सेल्फ की तरफ से है। जिस भी डिवाइन, जिस भी यूनिवर्स, जिस भी हायर स्पिरिट में आप बिलीव करते हो, जिस भी गॉड एंड सुपर पावर में आप बिलीव करते हो, उनका मैसेज आपके लिए ये है कि सब अच्छा होगा, भविष्य अच्छा होगा। देखिए, भविष्य किसी के हाथों में होता नहीं और अगर हम ये सोचते रहे कि भविष्य में हमारा कुछ नहीं होने वाला, तो वो एक फुलिशनेस है। ठीक है? भविष्य अच्छा होगा ये सोचकर हम अपना प्रेजेंट अच्छा करें, देन डेफिनेटली जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो ये थे आपके मैसेजेस फ्रॉम साईं बाबा, फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम एंजल्स, फ्रॉम डिवाइन। आई होप कि आपको रेजोनेट किए होंगे, पसंद आए होंगे। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल रीडिंग्स भी बुक करा सकते हो जो कि पेड होती हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, जाके चेक कर सकते हैं। आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं, जहाँ सिर्फ आपकी बात होगी, आपके लिए मैसेजेस होंगे, आपके लिए गाइडेंस होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑन दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, ब्लेस यू।